कि जिसको हम आनंद कहते हैं वो एक ही होती है। आत्म शांति जो शब्द है वो हमारा अपना बनाया हुआ शब्द है। जहाँ आत्म शांति होती है वहाँ खामोशी होती है। उसका किसी भी रूप में किसी भी भाषा में कुछ जैसे कहते हैं शब्दों में व्याख्या नहीं है। शब्दों में उसकी व्याख्या करने से वो विस्तृत हो जाती है। जैसे प्रेम की कोई व्याख्या नहीं होती, इसकी अनुभूति होती। आदमी ये कहे कि मुझे कहीं कितना किसी से प्रेम है, अब कोई पूछे भी कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है, तो प्रेम की एक अनुभूति तो हो सकती है, परंतु उसका कोई व्याख्या नहीं हो सकती। शब्दों में उसे बांधा नहीं जा सकता। वो असीमता में असीम होती। ऐसे ही जिसे आत्म सुख कहते हैं या चैन कहते हैं, शांति कहते हैं, जो बाहर से हमें शांति मिलती है पदार्थों से, पदों से, प्राणियों से, वो विकृति आ जाती है उनमें। लेकिन आत्म शांति जिसे कहते हैं, यहाँ आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति जब होती है तो तमाम संसार की जितनी भी हमने इकट्ठी करने के बाद भी हम सुख प्राप्त नहीं कर सके, वो सुख हमें एक क्षण में उपलब्ध हो जाता है अगर हमें आत्मा की अनुभूति हो जाए। और उसे ही आत्म शांति का शब्दों के द्वारा लोग कह सकते हैं कि वो आत्म शांति है। उसमें कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। जैसे आकाश को या शून्य को हम कहीं से भी पकड़ेंगे वो सीमा में नहीं आ सकता है। आकाश सीमा में नहीं आ सकता है। शून्य को कहीं से भी पकड़ेंगे वो शून्य कभी भी सीमा में नहीं आ सकता है, असीम हो जाएगा। असीमता का हर परिस्थिति में, हर क्षण में, कष्ट के क्षणों में भी आत्म शांति बनी रहती है। वो व्यक्ति जिसने आत्मा के सुख की अनुभूति की है, वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षण में कहीं भी परेशानियां, संसार के झंझट होते हुए अपने में इतना गहरे में जीना शुरू कर देता है, उसका जीवन इतना गहरा हो जाता है कि उसे कोई भी परिस्थिति किसी भी समय हिला नहीं सकती है। जैसे वृक्ष होता है जहाँ मजबूत होता, बाहर का जैसे आंधी तूफान आ जाए कभी, तो आंधी तूफान में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटे घास होती हैं या छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो बड़े बड़े तूफान आने के बाद भी गिरते नहीं हैं। इसी प्रकार से संसार में बड़े से बड़े धनपति, बड़े से बड़े योद्धा, वो सब संसार में गिर जाते हैं, पर जो अपने को अहंकार रहित अपने को कर लेते हैं और जिन्हें लोग छोटा समझते हैं, वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उन घास की तरह, धूप की तरह जो तूफान में आने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति जीवन में जिसका अहंकार, जिसका बाहर से जो उसको बड़प्पन, प्रतिष्ठित होने की इच्छाएं थी, अगर वो समाप्त हो जाए तो वो जहाँ है जैसा है, छोटा होने के बाद भी वो उसे कोई हिला नहीं सकता है।
तो इसी को गीता में भगवान ने कहा है कि मुझे जिसको मेरी अनुभूति होती है उसमें गुण क्या आ जाते हैं? निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पद्म अव्ययम् तत्। ये उसके गुण हैं जो उसमें स्वाभाविक आ जाते हैं। निर्माण मोहा, उसमें अहंकार जो है वो समाप्त हो जाता है, एक निर्माणता। क्योंकि जहाँ शरीर में अहम नहीं रहता या शरीर में अटैचमेंट नहीं रहता, मैं शरीर हूँ, तो ये जितना भी दिखावा है वो शरीर के साथ है, चेतना के साथ तो कोई दिखावा नहीं है। चेतना बराबर है उसमें, जो कि नीचे जमीन पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा है, चाहे वो झाड़ू लगा रहा है, चाहे खेत में काम कर रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, उसमें भी चेतना है। और एक पद पर बैठा हुआ, ऊंची कुर्सियों पर बैठा हुआ, कहीं मिनिस्टर की कुर्सी पर या राजा की गद्दी पर बैठा हुआ जो है, उसमें भी वही चेतना है। तो जिसे उस शरीर से ऊपर उठ करके चेतना की अनुभूति हो जाती है, तो उसके भीतर निर्माणता आ जाती है। वो छोटा भी अपने को इतना छोटे से छोटा भी बना लेता है और बड़े से बड़ा भी बना लेता है। बड़े से बड़ा तो इसलिए बना लेता है कि उसका संबंध परमात्मा से होता है, और छोटे से छोटा इसलिए बना लेता है कि शरीर से उठ करके और वो परम तत्व के साथ में, शून्य के साथ में, आकाशवत परमात्मा के साथ में इतना लीन हो जाता है कि उसे बाहर की परिस्थितियों का भान ही नहीं होता, और वो सारे जगत को अपने में देखता है। जब सारे जगत को अपने में देखता है और जगत में अपने को देखता है, तो जहाँ सारे जगत में अपने को देखा और जगत को अपने में देखा, तो वो फिर निर्माण हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का अहम नहीं आता, और जहाँ अहम नहीं होता, निर्माण मोहा, मोह से भी वो रहित हो जाता है। उसे कहीं मोह नहीं होता, क्योंकि जितनी भी अशांतियाँ हैं वो मोह करके, जितनी भी दुख हैं वो मोह करके, परिस्थिति करके नहीं है। जहाँ हमारा मोह होता है वहीं हम परेशान होते हैं, वहीं हम अशांत हो जाते हैं, वहीं हम दुखी हो जाते हैं। तो निर्माण मोहा, निर्माणता के साथ साथ वो मोह से रहित हो जाता है। जित संग दोषा, वो संसार में रहता है लेकिन उस संसार के दोष को धारण नहीं करता। संसार का दोष क्या है? अटैचमेंट, लगाव, आसक्ति। तो आसक्ति से ऊपर उठ करके जब जीवन वो जीता है तो वो शांत ही शांत है, फिर उसमें अशांति का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या का अर्थ होता है कि नित्य प्रति उसकी जो वृत्ति होती है उस चैतन्य परमात्मा में लगी रहती है, और चैतन्य परमात्मा के सिवाय उसका जगत के अंदर कहीं भी लगाव नहीं होता है। उसमें किसी प्रकार का, और लगाव जो संसार का होता है उसमें मोह होता है। ये मोह से ऊपर उठ करके अगर लगाव भी करता है तो प्रेम का स्वरूप धारण कर लेता है। जब उस ज्ञानी का लगाव जगत से होगा तो वो परमात्मा के स्वरूप को देख करके जगत में, जैसे हम फूल के सौंदर्य को देखते हैं, फूल की सुगंध को देखते हैं, लेकिन ज्ञानी फूल को बनाने वाले को देखता है। हम किसी लड़की को देखते हैं या लड़के को देखते हैं, उसमें सौंदर्य देखते हैं, उसके अंदर उसकी ब्यूटी को देखते हैं, लेकिन वो ब्यूटी को देखता हुआ ब्यूटी के बनाने वाले को देखता है। हम किसी वृक्ष को देखते हैं, उसके सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन ज्ञानी उस सौंदर्य को उस पेड़ में किसने दिया है, वो उस तह में, जड़ में पहुंच जाता है, और जब उसमें पहुंच जाता है तो वो उस बनाने वाले को इतना अनुभूति में ले आता है कि वो शांत ही शांत रहता है। तो जित संग दोषा, वो संसार के दोष से रहित होकर के अध्यात्म नित्या, अपने स्वरूप में नित्य स्थित होकर के अपने जीवन में शांति का अनुभूति करता है।